हेलो बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम विषय हिंदी में पढ़ रहे हैं पाठ 12, जब मुझको सांप ने काटा। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम इसके उद्देश्य देख लेते हैं। आप सबको इस पाठ को पढ़ने से सांप के विषय में जानकारी मिलेगी, आप कहानी के भावार्थ को समझेंगे और आप नए नए शब्दों के अर्थ को जानेंगे। बच्चों, क्या आपने कभी सांप देखा है? क्या आप इन भाई साहब को जानते हैं, ये कौन है? चलिए आज हम सांप के विषय में भी जानेंगे और ये कौन है इनके विषय में भी जानेंगे। बच्चों, ये देखो, ये है सांप। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने सांप को कभी देखा भी होगा। अगर नहीं भी देखा है तो आप सब देख लीजिए, ये है सांप। आज मैं आपको सांप के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो हो सकता है आपने कभी ना सुनी हो। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या बातें हैं सांप के विषय में। बच्चों, ये देखिए, हमारा देश जो भारत है उसमें लगभग 50 तरह के जहरीले सांप होते हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा है। तो देखा बच्चों, हमारा जो देश है उसमें बहुत सारे सांप होते हैं, लेकिन उनमें से जो जिनके जहर से हम लोगों की मृत्यु हो जाती है, वो सिर्फ 4 ही सांप ऐसे हैं जिनके काटने से हम मर सकते हैं। नहीं तो इन सांपों के जहर से हम पर असर होता है, पर हमारी जान का खतरा नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, ये अलग अलग तरह के सांप हैं जो कि अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ये देखिए बच्चों, सांप नाक से नहीं सूंघते, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। आप सब बच्चे देख लीजिए बच्चों, हमें किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू अगर हमें सूंघनी है तो हम किससे सूंघते हैं? अपनी नाक से। पर जो सांप होते हैं वो अपनी नाक से नहीं सूंघते, बल्कि वो कुछ भी सूंघने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए बच्चों, अब मैंने आपसे पूछा था कि ये भाई साहब कौन है। तो बच्चों, ये होते हैं सांप को पकड़ने वाले सपेरे। इनको क्या कहते हैं बच्चों? सपेरे। ये देखिए, यहाँ पर सांप के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है कि सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता। वास्तव में वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं कि वह झूम रहा है। बच्चों, आपने काफ़ी टाइम पिक्चर या किसी भी नाटक में आप सबने देखा होगा कि ऐसे सपेरे जब बीन बजाते हैं तो सांप उनके आगे नाचता है। तो हमें लगता है कि शायद वो सपेरे को देखकर नाच रहा है, पर सच्चाई यह है कि वो उसकी बीन की धुन को सुनकर नहीं नाचता, बल्कि जो सपेरा है उसके डर के मारे वो नाचता है और हमें लग रहा होता है कि वो बीन की धुन पर नाच रहा है। चलिए बच्चों, अब हम पाठ शुरू करते हैं। जब मुझको सांप ने काटा। बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इस कहानी को उन्होंने लिखा है। यह जो घटना है उनके साथ में बचपन में घटी थी, जिसको कि आप सबको वो बता रहे हैं। तो सभी बच्चे कहानी को अच्छे से सुनेंगे। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। देखो बच्चों, यहाँ पे जो लेखक हैं वो अपने बचपन के दिनों में की बातें करते हुए बता रहे हैं कि उन्होंने एक दिन अपने अहाते में एक छोटा सा सांप देखा और वो सांप क्या कर रहा था? वो धीरे धीरे रेंग रेंग कर चल रहा था। जब वो लेखक कहते हैं कि उसने जैसे ही मुझे देखा वो मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। नारियल का खोल जानते हो बच्चों क्या होता है? नारियल का ऊपर का छिलका जो होता है, नारियल का जो खोल वहाँ पड़ा हुआ था, सांप जाकर उसमें छिप गया। मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उस नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। तो यहाँ पे वो लेखक क्या करते हैं, वो नारियल, जब सांप उसके अंदर घुस गया है तो उस नारियल के खोल को उठा लेता है और एक पत्थर के टुकड़े से उस खोल का मुंह बंद कर देता है।
उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा दौड़ा गया। लेखक क्या करते हैं बच्चों, उस नारियल की खोल को उठाकर दौड़े दौड़े नानी के पास जाते हैं और क्या कहते हैं वो जाकर अपनी नानी से। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। अब उसने जाके अपनी नानी को बताया कि देखो नानी मैंने सांप पकड़ा है। तो बच्चों नानी चीख उठी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर अंदर दौड़े आए। जब बच्चों नानी को पता लगा कि उस बच्चे ने क्या पकड़ा है सांप को, तो नानी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और नानी की आवाज़ सुनकर कौन दौड़ कर आए, नाना। नाना दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। तो बच्चों नाना उस लेखक को क्या समझाते हैं, वो कहते हैं कि तुम दोबारा कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। क्या आप जानते हो सांप क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि बच्चों सांप के अंदर जहर होता है, अगर वो हमें काट ले तो उससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए वो बहुत खतरनाक होता है और हमें उससे दूर रहना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों आगे क्या होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उसने काट खाया। उसी दिन क्या होता है बच्चों, जो लेखक हैं वो अब एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसने उसको काट लिया। बड़ी ज़ोर से दर्द उठा। मुझे दर्द के से कराते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। उसने जब काटा तो लेखक चिल्लाए, क्योंकि बच्चों दर्द तो होता है, उसको दर्द हुआ तो वो चिल्लाया और नानी ने उसको देखकर ये सोचा कि कहीं उसको सांप ने तो नहीं काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई और उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ते हुए आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। जब बच्चों बर ने लेखक को काटा तो वहाँ पे कौन सा निशान पड़ गया, नीला निशान पड़ गया था। तो अब नाना जब बच्चों हमें सांप भी काटता है, जहाँ पे जिस हिस्से पे वो हमें काटता है वो हिस्सा नीला पड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर जहर होता है। तो अब यहाँ पर भी नाना को ऐसे ही लगा कि इसको सांप ने काट लिया है। वह चट से मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। वो बच्चों लेखक को गोदी में उठाया और ज़ोर ज़ोर से भागने लगे। अब देखते हैं वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं लेखक को। तब जब वो लेकर भाग रहे थे बच्चों, तो तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। जब वो लेखक को लेके भागे तो जितना टाइम उनको भागने में लगा उतने समय में उनकी जो उंगली में जहाँ पर बर ने काटा था वो दर्द सही हो चुका था। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ू फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद एक बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। तो बच्चों देखा क्या होता है, वहाँ पर नाना उसको एक आदमी के पास लेकर गए। एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास उसको लेके जाते हैं। तो वो वहाँ पर बैठ के कुछ झाड़ू फूंक से उसके जो जहर का असर था सांप का उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है और पानी से उसकी उंगली को धुलाता है और बोलता है कि अब बच्चा खतरे से बाहर है, मतलब अब बच्चा ठीक है। तो वो बताता है कि इसको बड़े ही जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। तो बच्चों
जैसे हम भी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो जब वो हमारा सही इलाज करता है तो हम भी उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। वैसे ही नाना ने जिस बूढ़े आदमी ने इस बच्चे लेखक का इलाज किया, जहरीले सांप से उसको बचाया, उसका धन्यवाद किया और उसको बहुत सी चीज़ें भेंट में दी। ये देखिए बच्चों, इस तरह से उस बूढ़े आदमी ने लेखक का इलाज किया था। आप बच्चों आप सभी बच्चे अपनी किताब से इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे। इससे अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर और कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।